नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा के सबसे ताकतवर राष्ट्रीय महासचिव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सबसे करीबी राष्ट्रीय महासचिव मतदान से एक दिन पहले पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। वीडियो आ गया है, सोशल मीडिया पर वो वीडियो छा भी गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, विनोद तावड़े सफाई दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच खबर यह भी आ रही है कि सिर्फ कैश ही नहीं पकड़ा गया। कैश का अमाउंट बताया जा रहा है 5 करोड़, लेकिन सिर्फ कैश ही नहीं पकड़ा गया है, डायरियां बरामद हुई हैं। कहा जा रहा है 2 डायरियां बरामद हुई है। आरोप लगाया जा रहा है उसमें 15 करोड़ रुपए का हिसाब किताब है। 15 करोड़ रुपए किसको दिए गए हैं, किसको दिए जाने हैं, उसका हिसाब किताब है। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन उन डायरी में ऐसा सच है जो सामने आ जाए तो भाजपा के अंदर खलबली मच जाएगी। भाजपा के आला नेताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, खासकर उन आला नेताओं के जरिए जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस द्वारा महाराष्ट्र में किनारा कर दिए जाने के बावजूद विनोद तावड़े को महाराष्ट्र से उठाकर दिल्ली लेकर आए। पहले राष्ट्रीय सचिव बनाया, फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाया, बिहार जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया और भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय संयोजक यानी मुख्य चेहरा बनाया। इसका जवाब सिर्फ विनोद तावड़े को नहीं देना होगा, इसका जवाब भाजपा के आला नेताओं को भी देना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देना होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सामने आकर देना होगा कि उनके द्वारा दिल्ली लाकर राष्ट्रीय नेता बनाया गया व्यक्ति वीडियो में पकड़ा गया है। 5 करोड़ रुपए कैश की बात कही जा रही है, पैसा बांटते हुए पकड़ा गया है। चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद मतदान से ठीक एक दिन पहले निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई जा रही है और शायद यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि निष्पक्ष जांच की गुहार चुनाव आयोग से इस बार अपोजिशन नहीं लगा रहा है, कांग्रेस नहीं लगा रही है, शरद पवार नहीं लगा रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं लगा रहे हैं। इस बार खुद विनोद तावड़े जो वीडियो में नजर आ रहे हैं वो गुहार लगा रहे हैं चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की। क्या उम्मीद है उन्हें कि अपनी छवि के अनुसार चुनाव आयोग भी इसको टाल देगा? लेकिन इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे जबरदस्त वायरल हो रहा है ये वीडियो। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं विनोद तावड़े से, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं भाजपा के आला नेताओं से। और सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के मतदाताओं को बिकाऊ समझती है भाजपा? क्या पैसों के बल पे महाराष्ट्र के वोटों को खरीदने जा रही थी भाजपा? अब ये महाराष्ट्र के मतदाताओं को तय करना है कि वो अपनी कैसी छवि बनाना चाहते हैं। वो क्या ऐसी छवि बनाना चाहते हैं कि पैसों के दम पर उनके वोट को, उनके मताधिकार को खरीद कर कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन सरकार बना सकती है? क्या पैसों के बल पर जनता के मत देने के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार को छीना जा सकता है? इन तमाम सवालों के बीच इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप भी सामने आने लगे हैं, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके जवाब तलाशने की बात कही जा रही है। हम इसके दूसरे पहलुओं पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और तमाम तरह के, मैं आपको बाकायदा, क्योंकि हम तथ्यों पर बात करते हैं, हम आपको तथ्य बताते हैं कि कौन क्या कह रहा है, और वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे कि कौन क्या कह रहा है, और फिर हम आपको दिखाएंगे, फिर हम कुछ सवाल पूछेंगे, फिर हम उन तमाम सवालों को आपके सामने उठाएंगे। जैसे ही ये वीडियो आया, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट सामने आई, बाकायदा मीडिया से बात करते हुए क्या आरोप लगा रही है, सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े खुलेआम पैसे बांटने आए थे, उनके पास से 5 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। आगे क्या कह रही है वो? इसके साथ ही उनके पास एक डायरी मिली है जिसमें 15 करोड़ रुपए का लेखा जोखा है। सवाल पूछ रही है, ये पैसा चुनाव के महज कुछ घंटे पहले क्यों बांटा जा रहा है? नियम कहता है चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी दूसरे चुनाव इलाके में नहीं रह सकता है। तो ऐसे में विनोद तावड़े विरार पूर्वी में क्या कर रहे थे? ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, विपक्षी पार्टी पूछ रही है।
महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता और संसाधनों का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है, जहां अब खुद बीजेपी के महासचिव ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये सुप्रिया श्रीनेट आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है और राहुल गांधी भी कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मोदी जी यह 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? प्रधानमंत्री का जो नारा था, एक है तो सेफ है, कल तिजोरी दिखाई थी राहुल गांधी ने, आज फिर वो पूछ रहे हैं कि किसके सेफ से ये पैसा निकला है 5 करोड़? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? ये आरोप भी प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में लगाया था कि बिजनेसमैनों का नाम लेके कि टेम्पो में भर भर कर कांग्रेस को पैसा भेजा जा रहा है। राहुल गांधी पूछ रहे हैं, आज पलटवार कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि ये पैसा टेम्पो में भरकर किसने भेजा है? और सफाई भी आ रही है। हम तमाम पक्षों को आपके सामने रखते हैं। फैसला महाराष्ट्र के मतदाताओं को करना है, देश की जनता को करना है। महाराष्ट्र के मतदाता कल वोट देकर ये बताएंगे कि नहीं, उनका वोट खरीदा नहीं जा सकता, उनका वोट बिकाऊ नहीं है, उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे, ऐसी सरकार चुनेंगे जिसको वो सत्ता में लाना चाहते हैं। पैसे लेकर धन बल बाहुबल के प्रयोग वाली सरकार को चुनाव में वो नहीं जिताएंगे। पैसे लेकर वो अपने वोट को नहीं बेचेंगे। और देश की जनता को ये तय करना है, देश की जनता सब कुछ देख रही है, क्या कुछ चल रहा है, खुलेआम क्या कुछ चल रहा है, वीडियो सामने आ गया है। और अब यहां पे आप विनोद तावड़े, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, उनका जवाब सुनिए। नाला सोपारा में कल मतदान के संदर्भ में आचार संहिता के सही ढंग से पालन के ऊपर एक बैठक का आयोजन किया गया था, ये विनोद तावड़े कह रहे हैं, जहां बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। विनोद तावड़े आगे क्या कह रहे हैं? महायुति को मिल रहे अपार समर्थन से हताश विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, ये मेरा आग्रह है। ये विनोद तावड़े चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं निष्पक्ष जांच के। कैश अपने आप में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब हम चुनाव आयोग से और राजीव कुमार से यह कहेंगे, उस डायरी का भी हिसाब किताब कीजिएगा। उस डायरी में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 15 करोड़ का जिक्र है, उसकी सच्चाई क्या है? जांच एजेंसी हम नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से हम जरूर आग्रह करेंगे कि अब आप जहां छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं, उस डर से बाहर निकलिए। देश की जनता बहुत उम्मीदों से आपकी तरफ देख रही है। उस डायरी का सच भी बताइए, क्या लिखा है उस डायरी में? 15 करोड़ का जिक्र है या 15 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट का जिक्र है? आया कहां से, कहां कहां गया, किस किस को बांटा गया, कहां कहां जाना था? जहां जहां गया, जहां जहां बांटा गया, जहां जहां जाना था, उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा? ये तो चुनाव आयोग से सवाल हुए, भाजपा से सवाल हुए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हमने आपको बिल्कुल सामने रख दिया, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, एक जमाने में विनोद तावड़े महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हुआ करते थे। जब भाजपा 2014 में चुनाव जीती, उस समय विनोद तावड़े ने भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अपना दावा जताया था, लेकिन पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। संघ का उन्हें आशीर्वाद मिला, संघ का आशीर्वाद भारी पड़ गया, क्योंकि नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। विनोद तावड़े गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को याद था कि ये भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा बेटा मुख्यमंत्री बनोगे, गृह मंत्रालय चाहिए। बाद में उन्होंने उनको शिक्षा से जुड़े मंत्रालय दे दिए। धीरे धीरे देवेंद्र फडणवीस मजबूत होते चले गए। 2019 का विधानसभा चुनाव आया, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस उभर कर सामने आए। संघ का आशीर्वाद प्राप्त था, उनका एक उज्जवल राजनीतिक भविष्य देखा जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया? जो विनोद तावड़े 5 साल पहले मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी जता रहे थे, 2019 के विधानसभा चुनाव में उनको विधायक तक का टिकट नहीं लेने दिया देवेंद्र फडणवीस ने। बहुत ही मुश्किल के दिन आ गए थे विनोद तावड़े के लिए। अमित शाह की कृपा दृष्टि हुई, दिल्ली लेकर आए, पहले राष्ट्रीय सचिव बनाया, फिर राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्रीय महासचिव बनाया, बिहार जैसे प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, और फिर राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। तो बीजेपी की राजनीति में अगर कहा जाए
तो विनोद तावड़े को अमित शाह का आदमी माना जाता है, देवेंद्र फडणवीस को संघ का आदमी माना जाता है। जब मैं राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का बार बार जिक्र कर रहा हूं तो आपको याद दिला दूं कि इसी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के बाद बीजेपी के अगले अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, जो शायद दिसंबर या जनवरी में हो जाए। और चूंकि प्रधानमंत्री ओबीसी है तो संघ का ये एक तरह से हट कह लीजिए इस बार कि संघ अड़ा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पसंद का होना चाहिए। और चूंकि प्रधानमंत्री ओबीसी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपर कास्ट से अगड़ी जातियों से होना चाहिए। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस एक बड़े दावेदार बनकर उभर सकते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए। और इसलिए संघ ये चाहता था कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन चुनाव जीते, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और फिर संघ अपनी कृपा से उनको उनका बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेज दें। तो ये लड़ाई संघ वर्सेस अमित शाह, ये लड़ाई संघ वर्सेस नरेंद्र मोदी प्लस अमित शाह थी, जिसकी एक छोटी सी बानगी हमें महाराष्ट्र में आज देखने को मिली। संघ के आशीर्वाद से जो तमाम समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि आखिर ये जानकारी पुलिस से पहले पहुंचने के बजाय उस नेता तक कैसे पहुंच गई जो किसी जमाने में बीजेपी के साथ था, अब अलग चुनाव लड़ रहा है। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बहुत ही करीबी है और खास है। एलआईयू, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, पुलिस, ये सब बतौर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को ही रिपोर्ट करते हैं। ये सारे समीकरण देखिए, सच क्या है ये तो जांच के बाद नजर आएगा, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि पुलिस से पहले उम्मीदवार को, विरोधी उम्मीदवार को पता लग जाता है, वो पूरा लाव लश्कर वीडियो सब लेकर पहुंच जाते हैं। किसी ने तो टिप दी होगी, किसी ने तो बताया होगा, और यह भी बताया होगा कि किस तरह से लाव लश्कर लेकर पहुंचना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और रास्ते को इस तरह से ब्लॉक कर देना है कि निकल ना पाए विनोद तावड़े, फंस के रह जाए, वीडियो में भी सफाई देते हुए नजर आए। और वो सब कुछ यहां नजर आ रहा है। फिर वो डायरी का जिक्र आता है, उस डायरी का सच सामने आएगा। अगर आएगा तो बहुत कुछ हिल जाएगा, लेकिन क्या वाकई उस डायरी का सच निकलकर सामने आ पाएगा? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ा सवाल भारत में चुनाव की शुचिता पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क निकलकर सामने आ रहा है। निष्पक्ष जांच करके इसका जवाब चुनाव आयोग दे सकता है, जिसकी उम्मीद शायद ही अब इस देश के लोगों को रही हो। नोटिस, एफआईआर, नील बटा सन्नाटा। चुनाव आयोग ने अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल धरातल में डाल दिया है, लेकिन मतदाताओं को तय करना है, महाराष्ट्र के मतदाताओं को तय करना है। राजनीतिक रूप से इस डायरी का सच कितना निकलकर सामने आ पाता है, यह तो भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा के अंदर की अंदरूनी लड़ाई को सामने ला दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी अमित शाह वर्सेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, उसके बीच जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को भी सामने लाकर रख दिया है। शुरुआत हो गई है, बड़े लेवल पर खुलकर एक दूसरे को निपटाने की शुरुआत हो गई है। जाहिर सी बात है कि जवाब भी आएगा, लेकिन कहा जाता है ना कि ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं, उसके वजह से कम गंदगी निकलकर तो सामने आ रही है कि इस तरह से आप चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे, इस तरह से आप मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे, इस तरह से महाराष्ट्र के मतदाताओं को खरीदने का प्रयास किया जा रहा था, पैसों के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा था। ये तमाम गंदगी निकलकर सामने आ रही है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतदान की प्रणाली को जो पूरी तरह से गंदगी से भर दिया गया है, वो निकलकर सामने आ रहा है। तो अच्छी बात है, ये लड़ाई बीजेपी के आपस में चलती रहे, एक दूसरे को निपटाने की लड़ाई चलती रहे, कम से कम सच तो लोगों के सामने आता रहेगा कि किस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, किस तरह से सरकारें बनाई जा रही है। और ये घटनाक्रम अभी थमने वाला नहीं है।
ये लगातार जारी रहेगा और जैसे ही इसमें कुछ बड़ी खबर आती है, जैसे ही इसमें कुछ नया एंगल निकलकर सामने आता है, न्यूज़ लॉन्चर फिर आपके साथ जुड़ेगा इस पर और तमाम तथ्यों, तमाम जानकारी, तमाम सवालों को जनता के ज़रिए जनता के सामने रखेगा और जनता के ज़रिए उन हुक्मरानों से पूछेगा, उन सत्तानशीनों से पूछेगा, जिन्हें जवाब देने की आदत अब रही नहीं है। लेकिन लोकतंत्र है, कभी न कभी जनता उठेगी, सवाल पूछेगी और इस अंदाज में पूछेगी कि जवाब देना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।